हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो ये रिएक्शन वीडियो जिस पे है आप लोगों ने शायद समझ ही गए होंगे टाइटल थंबनेल देखकर। तो मैं ये रिएक्शन वीडियो आज जो लाई हूँ तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा 2 या 3 साल पीछे चलते हैं। एक टाइम ऐसा था, स्नैपी गर्ल्स पर है ये रिएक्शन वीडियो। तो एक टाइम ऐसा था जब स्नैपी गर्ल्स सपना की लाइफ से सूरज जी की मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है और वो एक विडो हो जाती है। तब बहुत सिंपैथी, बहुत अच्छे कमेंट, थोड़ा पीछे जाके देखिएगा तो सपना के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते थे। लोग बोलते थे कि मतलब कमेंट करते थे कि सपना को राजवीर से शादी कर लेनी चाहिए, या सपना के सास ससुर को बोला जाता था कि सपना की राजवीर से शादी करवा देनी चाहिए। उस टाइम इतनी पॉजिटिविटी थी, इतनी पॉजिटिविटी थी। और जो वीडियो सपना के देखते थे उस टाइम, जो सपना वीडियो बनाती थी जब सूरज जी की डेथ हो गई थी, तब तब की वीडियो को लोग पॉजिटिव वे में देखते थे और पॉजिटिव कमेंट्स करते थे। पर आज जब उनकी वही वीडियो सामने आती हैं या देखते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे देखो, ये तो जब सूरज जी नहीं थे तब से राजवीर पे डोरे डाल दी थी, कैसे बात कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कमेंट्स। आज यदि वही वीडियो देख रहा है, पर एक टाइम क्या था, उन्हीं वीडियो को देखकर लोग बोलते थे कि नहीं, सपना को राजवीर से शादी कर लेनी चाहिए, सपना को ये करना चाहिए, सपना के सास ससुर को ये करना चाहिए, राजवीर को सपना का साथ देना चाहिए, ये सब कमेंट्स होते थे। तो आप बताइए, जब उस टाइम की उन्हीं वीडियो को देखकर लोगों की सोच ये थी, पर आज जब वही वीडियो यदि सामने आ जाते हैं तो लोगों की सोच ये हो गई कि अरे ये तो अलग ही दिख रहा है सब कुछ। तो इसमें फर्क क्या चीज का हुआ? फर्क एक चीज का हुआ, सोच का। उस टाइम सपना अपने ससुराल में थी, सपना अपने ससुराल में थी। उसके साथ यदि कुछ गलत होता था तो वो बोलती नहीं थी। तो इससे आप लोग एक चीज तो जरूर समझ जाओगे कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और यदि आप चुप हो तो आप बहुत अच्छे हो, और यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आपने उसको सालों बर्दाश्त किया और फिर जब आप बोलने लगे तो वही इंसान बुरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब उन्हीं वीडियो पर आपको सपना अच्छी लगती थी, आज उन्हीं वीडियो में सपना आपको इतनी चरित्रहीन, या समझ रहे हो ना, नीची सोच, गंदगी, राजवीर पे डोरे डालने वाली कैसे लगने लगी? तो इस सब का जवाब यही है। और शायद इसी कारण सपना, देखो सपना जवाब देती है। जो अभी कमेंट्स की बातें आई, जो मैंने पिछले वीडियो में मैं भी अपने जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि सपना जरूर जवाब देती, पर अभी इस टाइम वो समझ रही है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे उनको जवाब देना जरूरी नहीं है। यदि अंशु की वीडियो होती, सपना के सास ससुर आके कुछ बोलते तो 100% सपना आती और जवाब देती। पर ऐसे अड़ोसी पड़ोसी और भी कई लोग, वैसे तो सपना के पॉजिटिव कमेंट्स करने वाले लोग ज्यादा है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना के बारे में ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे तो सपना के मिलियंस में फिर सब्सक्राइबर हैं, वो किस किस को जवाब देगी? आप खुद बोलो। कई लोग यही सोच रहे हैं कि सपना का कोई वीडियो नहीं आया, सपना ने जवाब नहीं दिया, सपना के लिए, राजवीर के लिए इतना सब कुछ बोला जा रहा है। हाँ, इसमें लेकिन एक बात है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको परमिशन मिलती है। देखो, सपना के अपने ही हैं, जो उनके भतीजे हैं, सपना के सास ससुर के या पड़ोसी हैं, इनको परमिशन मिलती होगी, ये बात है। पर सपना को ये लग रहा है कि ऐसे में सबको जवाब दूंगी तो कहां तक रहूंगी। और एक बात और बोले, मैंने कई रिएक्शन चैनल पर भी इसके कमेंट्स पढ़े, सपना की वीडियो पर कमेंट पढ़े, सपना को भी बोला जा रहा है कि आप आगे आके बोलो, पर वो शायद नहीं आ रही। पर एक कमेंट और मैंने पढ़ा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सूरज की डेथ के बाद राजवीर को अंगूठी पहना दी थी, ये वो, तो आज भी फैमिली में ऐसा होता है। और तो और मैंने कई लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं जो लोग बता रहे हैं कि कई जगह तो ऐसा होता है, जैसे हस्बैंड खत्म हो गए, 13वीं के दिन तेरहवीं होती है, 13वीं के दिन ही यदि कम उम्र है, कहीं और नहीं जा सकते और उसका देवर है यदि, तो 13वीं के दिन ही उसको बिछिया, बिंदी और जो होता है ना चूड़ी, ये सब पहना दी जाती है कि इनकी आगे जाके शादी करवा दी जाएगी। तो जब ऐसा होता है
और यदि सपना ने राजवीर को 1 महीने बाद अंगूठी दी थी तो ये बात राजवीर के माँ बाप को, राजवीर को एक्सेप्ट होगी तभी न दी होगी उसने। और एक कमेंट और मैंने पढ़ा था कि जो जगत दीदी हैं नेहा, इनको जब जीने का अधिकार है तो सपना को क्यों नहीं। तो देखो, आप एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा, जब जगत दीदी के साथ इतना सब कुछ हुआ ना तो उनको नीचे गिराने में उनकी फैमिली वाला कोई नहीं था, ना उनके मायके पक्ष में कोई ऐसा था और ना जगत दीदी के ससुराल साइड से उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की गई है। जगत दीदी को ना जिसने भी मतलब ट्रोल किया वो बाहर वाले थे, आपने देखा होगा। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, जगत दीदी के जो ससुराल वाले हैं जबलपुर में, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तक कि उनकी देवरानी से नहीं बनती थी तो उनकी देवरानी भी यदि कुछ कमेंट्स का बात करने के लिए आई थी तो उन्होंने जगत दीदी का साथ देते हुए बोला था कि हम उनको जानते हैं, वो ऐसी नहीं है। जबकि इतना मतलब उन लोगों में बातचीत भी नहीं थी तो भी उन्होंने जगत दीदी का साथ ही लिया था। और सपना के साथ टोटल पूरा उल्टा है। सोशल मीडिया पर सपना को शायद बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, पर सपना को गिराने में यहाँ पर सपना के ससुराल वाले ही हैं, बाहर के लोग नहीं गिरा रहे हैं। तो जगत दीदी और जो स्नैपी गर्ल सपना है, इनको कंपेयर जो कई लोग करते हैं, कर रहे हैं, कमेंट्स आप यदि चेक करेंगे ना सपना के तो बहुत सी चीजें। एक ने बोला है कुछ दिन बाद देखना, जैसे जगत दीदी के कांड सामने आए हैं ऐसे ही सपना के कांड सामने आएंगे। तो यदि सपना को कांड करना ही होता तो वो घर में शादी ना करती। उसने शादी की कहाँ? घर के घर में। कहीं ना कहीं यही सोचा कि उसकी बच्ची को भी ऐसी फैमिली मिलेगी जो उसकी अपनी है, जहाँ उसके जो सूरज थे उनके फैमिली वाले हैं तो वो लोग उनकी बेटी को प्यार देंगे, सब देंगे जो एक बच्चे को चाहिए। और घर की बात घर में रहेगी, बाहर में कहीं जाऊंगी, भरोसा नहीं है आगे उसके साथ क्या होगा। जो बाहर की कोई फैमिली होगी वो उसे पूरे दिल से या मन से एक्सेप्ट करेगी, उनकी बेटी को एक्सेप्ट करेगी। इतना सब कुछ सोचकर सपना ने राजवीर से शादी की थी, वरना सपना की उम्र इतनी नहीं थी, वो शायद 21-22 साल की थी, उसकी कहीं भी आसानी से शादी हो जाती। पर सपना को यदि कांड ही करने होते तो वो कहीं और भी कर सकती थी, पर सपना ने अपनी बेटी का भविष्य देखा था और उसी घर में शादी की थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जब कोई एक कमजोर औरत को देखता है या जो अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है उसको गिराने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं। और तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि राजवीर के माँ बाप कैसे मतलब होने दे रहा है ये सब कुछ। जो ये सब कमेंट कर रहे हैं, सपना को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके घर में ही है। वो मना कर सकते हैं, बोल सकते, पर वो नहीं बोल रहे। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, क्योंकि ये है सबके मन में आ रही होगी बात। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपको लगता है। और जगत दीदी को और सपना को कंपेयर करने का मतलब ही क्या है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उस कमेंट का जिसमें जगत दीदी के बारे में और सपना के बारे में ऐसा लिखा था कि दूसरी जगत दीदी शायद बनने वाली है सपना, पर ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कमेंट कर रहे हैं उनको परमिशन दी जाती है। या देखो, सबसे सपना के ससुर को सोचना चाहिए। उनकी फैमिली में अंशु बोले तो चलो मान सकते हैं, और अंशु जब बोलती ना, यदि ये सब बातों में सच्चाई होती तो अंशु यदि बोलती ना तो सपना जवाब भी देती, पर वो बाहर वालों को शायद जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो किस किस को जवाब देगी। पर सपना के सास ससुर का उनसे अभी अच्छा रिश्ता है, जो ये सब कमेंट कर रहे हैं तो वो शायद रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सपना के सास ससुर ने भी इतनी फ्रीडम, यदि हम चाहें हमारी फैमिली के बारे में कोई सोशल मीडिया पर आके बोले, वो भी निगेटिव में, तो जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी तो सामने वाला शायद आके नहीं बोल पाएगा। बोल देगा? बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं से परमिशन मिलती है, तब वो लोग आके ये सब बोलते हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को भी लगता है कि जगत दीदी और सपना की लाइफ एक जैसी है। बिल्कुल नहीं है। जगत दीदी को उनके ससुराल वालों ने कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं की, पर सपना के साथ बिल्कुल टोटल उल्टा है। सपना को पब्लिक का साथ है, पर उनके ससुराल वाले ही उन्हें गिराना चाहते हैं। और जगत दीदी के साथ उनके ससुराल वालों ने कभी ऐसा नहीं किया था। खास करके अभी जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इसमें तो हमें कहीं भी देखने नहीं मिला कि उनके ससुराल वालों ने, उनके भी देवर हैं, देवरानी है, सास ससुर है,
उन्होंने कभी जगत दीदी के बारे में आके नहीं बोला कि हाँ ये पहले से ऐसी थी, पहले ऐसी थी, पहले, जबकि जगत दीदी के बारे में उनकी शादी के पहले के भी क्या क्या बात सामने आई थी, उस पर भी आकर नहीं बोला उनकी फैमिली ने, जो उनकी ससुराल वाली फैमिली है। पर सपना के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आके उन्होंने चरित्र, जब एक औरत मतलब अपने दम पर अपना कुछ मुकाम हासिल करती है ना, तो लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं। और सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अभी तक चलो मैं मानती हूँ सपना कहीं ना कहीं गलत है, सॉरी फोन गिरने वाला था, सपना कहीं ना कहीं गलत है, पर जब तक सपना उस घर में थी, तब तक ये सब बातें नहीं उठी। सूरज की डेथ के बाद, राजवीर से शादी होने के बाद, तब भी ये बातें नहीं उठी कि सपना ऐसी थी, सपना का कैरेक्टर खराब था, नहीं उठी, क्योंकि उस टाइम राजवीर था बोलने के लिए। फिर राजवीर की डेथ हुई, तब भी सपना लगभग 1-1.5 साल ससुराल में रही, तब भी ये सब बातें एक्सेप्ट मतलब नहीं की, या ससुराल वालों ने भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सपना घर में थी, जो वो लोग करते थे वो सब बर्दाश्त करती थी सपना। पर ये सब बातें अब क्यों आ रही जब सपना ने अपना ससुराल छोड़ दिया है? क्योंकि वो लोगों को लग रहा है कि ये खुश कैसे है, ये अकेले कर कैसे रही, इसका जो इनकम का सोर्स है यूट्यूब, उस पर उसको इतना बदनाम कर दिया जाए कि जो इसका भरोसा है, हौसला है, ये टूट सके और ये कुछ ना कर सके। यही ये लोग चाहते। नहीं तो अब क्यों? राजवीर से शादी हुए भी तो 2-3 साल हो गए ना, उनकी छोटी बेटी 2 साल की हो गई, तो लगभग 3 साल हो गए ना। 3 साल से कहाँ थे जब सपना इतनी बुरी थी? क्यों नहीं बोला? फर्क इतना है, उस टाइम वो उनके घर में थी, वो लोग जो चाहते थे सपना वो करती थी, अब शायद सपना वो नहीं कर रही है, इसलिए सपना बुरी हो गई है। तो प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा।